शाम को 4:30 बजे फाइनली हमें रिजल्ट आता हुआ देखने मिला एप्पल इंडिया का। अब एप्पल इंडिया वर्सेस ब्राइटकॉम ग्रुप आपको पता ही है कितना ज़्यादा चर्चे में रहता है, लाइमलाइट में रहता है। सो दोस्तों मैं आपको 2 मिनट के अंदर अंदर एप्पल इंडिया के रिजल्ट्स रीड करके बताऊंगा और बताऊंगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप में आगे अपर सॉकेट्स क्यों लग सकते हैं और अभी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको क्या करना है भाई, क्योंकि शॉर्ट टर्म वालों का टारगेट्स तो हो चुका होगा और अगर नहीं भी हुआ होगा सो व्हाट आर द टारगेट्स, एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो। तो दोस्तों मैं फटाफट से हम इसको एनालाइज करते हैं। पिछले साल जो इनका रेवेन्यू था वो 700 करोड़ का था और इस साल ये बढ़कर हो चुका है 1000 करोड़ का। तो इनको पहले ट्रिपल डिजिट से अभी पहली बार ये 4 डिजिट के अंदर आ चुके हैं। सो ये एक सेलिब्रेशन का माहौल है एप्पल इंडिया के लिए। और एप्पल इंडिया में आपको बताता चलूँ कि कल के दिन 1.5% करेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से हमें आज के मार्केट के अंदर ग्रीन मूवमेंट देखने मिलेगा। और अगर आप मार्केट आवर्स के टाइम पे वीडियो देख रहे हो सो डेफिनेटली हमें एप्पल इंडिया अपर सर्किट के अंदर जाता हुआ देखने मिल सकता है। अपर सर्किट तो नहीं लेकिन अपसाइड की तरफ तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। अगर आप देखो सो पिछले क्वार्टर के अंदर 800 करोड़ का था और इस क्वार्टर के अंदर आपको 1000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने मिला है। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ इनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपको यहाँ पर पिछले साल जो है वो 70 करोड़ के आसपास का देखने मिल रहा था और इस साल जो है हमारा कुछ 160 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो डबल हो चुका है और डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और पिछले क्वार्टर के अंदर 150 करोड़ का था और ये कुछ 8 करोड़ के 9 करोड़ के आसपास इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है। अब दोस्तों इन्होंने जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा की है। अब दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। वाई? बिकॉज यहाँ पर इन्होंने 638 करोड़ के एक्सपेंस किए थे। पिछले क्वार्टर में भी उन्होंने सेम ही अराउंड सेम एक्सपेंसेस किए थे, बट इस क्वार्टर के अंदर उन्होंने थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंस किए। एक्सपेंस बढ़े कहाँ पर है आप ये देखिए, ये 450 करोड़ और ये 480 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर सीधा ये 200 करोड़ का जंप कहाँ से आ गया? तो दोस्तों ये 200 करोड़ का जो जंप है ये 200 करोड़ का जंप इनके आने वाले फ्यूचर प्लान्स के लिए है। एंड ये फ्यूचर प्लान्स के में क्या है, इन्वेंट्री एंड डेटा कॉस्ट। सो दोस्तों इन्वेंट्री एंड डेटा कॉस्ट के लिए इन्होंने ज़्यादा एक्सपेंस किया। सो दोस्तों ओवरऑल इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसके कारण एप्पल इंडिया तो ठीक है उसके अंदर पॉजिटिव मोमेंट आएगी, बट हमारे ब्राइटकॉम में भी पॉजिटिव मोमेंट आने की पूरी संभावना है एंड अपने ऑल टाइम लेवल्स को क्रैक करेगा। अब अगर आप भी उनमें से हो जिसने ब्लाइंडली लोगों को फॉलो कर लिया एंड उनको लगता है, अगर आपको भी लगता है कि एप्पल इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप दोनों एक ही सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, सो प्लीज़ ये बिलीव हटा दीजिए एंड आप फिंगरों के व्यूअर हो यार, आप फ़ायदा उठाना जानिए। कई सारे लोगों को लगता है कि एप्पल इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप सेम है। सो दोस्तों इसी की वजह से एप्पल इंडिया के जब भी रिजल्ट आते हैं हमें हमेशा से पता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के रिजल्ट बाद में आते हैं और एप्पल के पहले आ जाते हैं। तो एप्पल के पहले आते हैं, हमें एप्पल का तो पता ही रहता है क्योंकि एप्पल का पता है आपको मार्केट बहुत बड़ा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रूमर्स फैलते रहते हैं एंड हमें पहले से ही पता चल जाता है कि एप्पल में तेज़ी आने वाली है या नहीं आने वाली है। अब कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर जिसने इन्वेस्ट किया है वो हमेशा एप्पल को देखकर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एप्पल और ब्राइटकॉम सेम है। सो अभी हमें उसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि ब्राइटकॉम और एप्पल एक ही सेगमेंट में काम करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है। सो वो लोग जो जनरल रिटेलर की मेंटालिटी क्या रहती है कि अगर एक ही सेगमेंट में कोई काम कर रहा है, मतलब ब्राइटकॉम ग्रुप एक सेगमेंट में काम कर रहा है और एप्पल भी एक सेगमेंट में काम कर रहा है, सो अगर एप्पल का रिजल्ट पहले आ गया, ब्राइटकॉम का बाद में आने वाला है। बाय द वे ब्राइटकॉम का 13 तारीख को आने वाला है रिजल्ट। सो ब्राइटकॉम का रिजल्ट अगर अच्छा आने की पूरी संभावना है अगर एप्पल का रिजल्ट अच्छा आ गया। सो वो लोग क्या करते हैं, पहले एप्पल देखते हैं और फिर बाद में बाय कर लेते हैं अगर एप्पल अच्छा रहा तो। सो दोस्तों कल एप्पल का रिजल्ट आया था और आज देख लेना जो बाइंग ऑर्डर्स लगेंगे ना वो बहुत ज़्यादा लगेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। वाई? बिकॉज ब्राइटकॉम ग्रुप में अभी लोगों को भरोसा हो चुका है कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। बट फॉर माई व्यूअर्स जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें कहना चाहूँगा कि एप्पल इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप जो काम करते हैं ना उसके अंदर उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हाँ कुछ सेगमेंट्स उनके सेम है बट दोनों ही डिफरेंट है। लोग ट्रेड डेस्क से भी कंपेयर करते हैं एंड कहते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर उसका ज़्यादा है तो इसका भी ज़्यादा हो जाएगा। सो वो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। ये जो भी लोग कह रहे हैं ना उनकी बातों पे नहीं आया है। और आपका जनरल लॉजिक क्या कहता है कि एप्पल इंडिया जितना सेल्स कर रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप भी तो उतना ही सेल्स कर रहा है। सो एप्पल इंडिया का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ है तो ब्राइटकॉम ग्रुप का अभी 50 ही करोड़ है। सो इसका डबल हो जाना चाहिए। लोगों की मेंटालिटी ये रहती है, डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। अगर आपको चाहिए कि मैं इन दोनों पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।
देखिए कंपैरिजन में हम बहुत माहिर है। कंपैरिजन में हम माहिर कैसे? आप ये कंपैरिजन वाली स्टॉक वाली प्लेलिस्ट जो है, इसमें हमने 3 स्टॉक कंपैरिजन वाले वीडियो बनाए हैं, खाली 3 ही बनाए, लेकिन ऐसे इतने अच्छे बनाए हैं, आप आकर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने पूरी मेहनत लगा दी है खाली कंपेयर करने के लिए, सो वो आप जाकर देख सकते हो। ये एमी ऑर्गेनिक्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और क्लीन साइंस आईपीओ, ये तीनों का कंपैरिजन भी किया है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी चलिए सीधा बढ़ते हैं हम हमारे ब्राइटकॉम ग्रुप पर। वैसे अगर आपको दोनों का ब्राइटकॉम वर्सेस एप्पल का कंपैरिजन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पिछली बार मुझे बनाना था बट देयर वाज समथिंग कि थोड़ा सा हमारा हेल्थ इश्यूज आ गया था, जिसकी वजह से हमने इसे हटा दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। अब अगर डिमांड आती है, किसी एक की भी डिमांड आती है, सो आई विल मेक श्योर कि आपको वीडियो मिल जाए। बट उससे पहले आप ये वाला तीनों वीडियो में से कोई भी एक वीडियो उठा लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो एनालिसिस रहता है वो किस लेवल का रहता है। यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो के बाद प्लेलिस्ट आता है तो उसके अंदर क्लिक कर लेना। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर ब्राइटकॉम ग्रुप। ब्राइटकॉम ग्रुप में अराउंड 87 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, और अभी जल्दी ही हमें ये 52 वीक हाई को भी तोड़ता हुआ देखने मिलेगा। इसका 52 वीक हाई 90 है, और अगर आप मार्केट आज के टाइम पे वीडियो देख रहे हो सो आपको पता होगा कि इसका जो अभी लेवल है वो 90 के ऊपर चले जा चुका है। सो अभी 90 के ऊपर अभी देखिए, अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, बिकॉज यहाँ से अभी देखिए 90 का जो लेवल है ना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। क्यों बताओ ऐसा? मैं अभी देखिए ये जो 90 का इसका लेवल है, लेट्स अज्यूम दिस, ओके, सो दिस इज द 90 लेवल। ये इसका 90 का लेवल है। अब इधर से वो फिर से बाउंस बैक देगा, बिकॉज यहाँ पर खाली सपोर्ट के लिए क्या है, एक ही कैंडल है। यहाँ पर से एक बार नीचे चले गया था एंड फिर उधर से उसने रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं। सो हमें सपोर्ट लेवल जो इतना है 90 का जो सपोर्ट लेवल है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। अभी 90 का रेजिस्टेंस तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ से 2 से 3 बार उसने रिट्रेसमेंट दिया है, लेकिन अभी 90 के ऊपर चले जाएगा तो वो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर वहाँ से फिर से नीचे आता है सो वी कांट गारंटी कि वो जो सपोर्ट है 90.10 का, जो उसका ऑल टाइम हाई भी है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये अगर आप टेक्निकल वाले बंदे हो, ज़्यादा आपको टेक्निकल्स के बारे में पता है, सो आपको पता होगा। सो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी एंट्री लेनी है ना, सो 90.10 का स्टॉप लॉस लगा के ही लेना, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट एज वेल एज दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर यू। अब आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट मैं आपको यही कहता हूँ कि अभी आप एंट्री ना ही लो तो ही अच्छा है, बिकॉज सबसे पहले आप ट्रेंड को समझिए। ये देखिए इसके अंदर अनसर्टेनिटी वाले मूव्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर 32 लाख का जो इन्होंने वॉल्यूम बनाया था, देन 54% की क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर उठाई गई थी, फिर इधर से अचानक से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो गई। अब फिर से हमें कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज होते हुए देखने मिली। सो कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा कम था एंड उसके पहले भी बहुत ज़्यादा हो गया था, डबल से ट्रिपल हो गया था। सो वो आप ध्यान में रख सकते हो। मतलब जो वॉल्यूम्स है ना वो एक लेवल में नहीं है, क्योंकि एक ही लेवल के अंदर आ रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो उसको आप कंसिडरेशन में लेकर मैं कह सकता हूँ कि जब तक अपर सर्किट नहीं टूटता है आपको एंट्री नहीं लेनी है, वरना आप इस लेवल्स को तो अपने दिमाग में रख सकते हो। आई नो कि इसने जो अपने रेजिस्टेंस है इसको तोड़ दिया है, बट फिर भी ये जो सपोर्ट लेवल्स है ये बहुत ज़्यादा काम के हैं अंटिल इट टचेज 90। अब आप मार्केट आवर्स में देख रहे हो, सो आई एम डैम श्योर कि वो 90 टच कर चुका होगा बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट जो एप्पल इंडिया ने बताया है, एंड परसों हमें इसका रिजल्ट भी देखने मिल रहा है। सो दोस्तों 40 में से हर एक बंदा आपको कह रहा है कि बाय करो, बट आई विल टेल यू कि अभी बाय मत करना, बिकॉज आप फंस जाओगे। और फंसाता भी कैसा ब्राइटकॉम है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से आपको ये वाला लेवल बताता हूँ। यहाँ से है ना उसने सीधा ये नीचे गया था, कितना गया था पता है? 20% नीचे गया था। अब 20% नीचे जब भी कोई बंदा देखता है कि 20% नीचे जा रहा है और जो है लोअर सर्किट लग रहा है, सो अगर आप अपर सर्किट में बाय कर सकते हो सो आप लोअर सर्किट में सेल भी कर सकते हो। सो ये मुझे पता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है एंड मैंने कई सारे लोगों को देखा है ये करते हुए। क्योंकि कोई भी बंदा अगर अपर सर्किट में बाय करने का एक स्ट्रांगनेस रखता है, स्ट्रेंथ रखता है, सो वो डेफिनेटली लोअर सर्किट में सेल आउट करने का भी ट्रेंड रखेगा। एएम ऑर्डर्स ज़रा भी मत लगाना अगर लोअर सर्किट में जाता है या फिर अगर ट्रेडिंग होना चालू होती है, सो इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हो, वरना अकॉर्डिंग टू मी आप अभी एंट्री मत ही लेना। क्योंकि देखिए अभी रिजल्ट भी अच्छा आ गया, सो इधर से स्टॉक फिर से बूस्टअप होगा, लेकिन फिर से वो अपर सर्किट में ही होगा। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बाय द स्टॉक until it is locked in lower circuit or it is locked in trading activities। so उसके अंदर अगर ट्रेडिंग होती है
डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर उसके अंदर लोअर सर्किट लगता है डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर आपको अपर सर्किट में अंदर बाय करना है सो मैं आपको मना ही करूँगा कि बाय मत करना। फ्रेश एंट्री तो रिकमेंडेड है ही नहीं। पी रेशियो आपको भले ही कम दिख रहा है बट पी रेशियो के झांसे में नहीं आना है, हमें देखना है अपर सर्किट्स और लोअर सर्किट्स। सो ज़्यादा टेक्निकल्स तो इसके अंदर वर्क नहीं करते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 2 दिन पहले ही सतीश चिती जो इनके प्रेसिडेंट बना दिया गया है, आने वाले टाइम में बन जाएंगे ब्राइटकॉम ऑडियो सेगमेंट के। सो ब्राइटकॉम ऑडियो सेगमेंट के अंदर ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे। एंड ऐसी कई सारी न्यूज़ इसके अंदर आती रहती है। अब स्मॉल कैप आईटी कंपनीज़ के अंदर ये वाली अपडेट आई थी पिछले 1 महीने में, लेकिन अभी तक कोई भी न्यूज़ में लैम्पलाइट में नहीं आया है ब्राइटकॉम ग्रुप। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी इसके अंदर सर्किट्स के अंदर ही अभी भी काम होगा। सो अगर आपको इसके अंदर एंट्री लेनी है सो डू एंटर इन व्हेन इट इज़ इन लोअर सर्किट। अगर आपको चाहिए कि एफल इंडिया, अगर आपको लगा कि एफल इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप अलग कैसे, ये तो आपने पहली बार सुना होगा, है ना। आपने हर एक जगह पर यही सुना होगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप और एफल इंडिया दोनों ही सेम है। तो जब भी मैंने स्टार्टिंग में देखा था तभी भी मुझे यही लगा था कि एफल इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप सेम है, सेम सेगमेंट में है, क्योंकि हर एक बंदा कह रहा था। बट जब भी मैंने एकदम डीप में डिगअप किया पता चला कि एफल इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप का जो बिज़नेस है दोनों ही अलग अलग सेगमेंट्स में और बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिजनेस करते हैं। और दोनों का जो बिज़नेस मॉडल है वो भी सब अलग ही है। बट जो सेगमेंट है डिजिटल सेगमेंट के अंदर दोनों वर्क करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि नेचुरल गैस, अब नेचुरल गैस और जो इलेक्ट्रिसिटी है लोगों ने उसको कंबाइन कर दिया। बट आप देख लो कोल इंडिया कहाँ पर है और टाटा पावर कहाँ पर है। सो आपको यही कहना चाहूँगा कि कोल इंडिया और टाटा पावर दोनों एक ही सेगमेंट में काम करते हैं, लेकिन टाटा पावर अप है और कोल इंडिया डाउन है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का सेगमेंट एक ही है। जैसे कि अभी एफल इंडिया और बीसीजी दोनों का सेगमेंट एक है लेकिन दोनों का वर्क अलग अलग है। वैसे ही कहना चाहूँगा कि टाटा पावर और कोल इंडिया का सेगमेंट एक ही है लेकिन उन दोनों का वर्क अलग अलग है। अब मैं दोनों को कंपेयर तो नहीं कर रहा, मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। एंड दोनों ही कंपनीज अच्छी है, दोनों ही कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने सेगमेंट में। बट इन दोनों को अगर हम क्लासीफाई करें तो यही कहना चाहूँगा कि इन दोनों के अंदर आप यही समझ के चलिए कि दोनों के अंदर आपको एक चीज़ लेके चलनी है कि अगर आप पकड़ कर चलो सो ब्राइटकॉम ग्रुप का पीयर कौन है पता है? टाटा एलेक्सी, टांडला और प्लेटफॉर्म्स और नज़ारा और नियोजन सॉफ्टवेयर। तो ये इसके पीयर्स है। अब आप ब्राइटकॉम ग्रुप और टाटा एलेक्सी का अगर बिजनेस मॉडल स्टडी करोगे सो बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल तो अलग रहेगा लेकिन उनका जो सर्विस मॉडल है वो सेम रहेगा। तब जाकर आप सेम तो नहीं सम वॉट नियरली सेम। सो ऐसा आप कंसिडरेशन में लेकर अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अपने ट्रेड को ले सकते हो। अगर आपको ये यहाँ से कुछ नया सीखने मिला सो वीडियो को लाइक तो मत करना, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ नया सीखने मिला है सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं और इंसाइटफुल नॉलेज शेयर करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज आई हैव अ लॉट टू टेल। बट वो लोगों की डिमांड पर ही होगा। अगर कोई एक भी बंदा कह देता है कि कर दीजिए सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर दी नॉलेज। एंड यस मुझे पता है कई सारी जो अपडेट्स है वो नहीं शेयर हो पा रही है ब्राइटकॉम ग्रुप से रिलेटेड, बट आई एम डैम श्योर कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहली लिंक है अगर आपने उस पर क्लिक कर लिया सो आप ये ग्रुप पर रीडायरेक्ट हो जाओगे जिसके अंदर 200 लोग ऑलरेडी हमारे ग्रुप का फ़ायदा उठा रहे हैं। एंड इसके अंदर ये देखिए ये एप्पल का PDF आपके साथ शेयर हुआ है एंड एप्पल के PDF को कई सारे लोगों ने देख भी लिया। एंड ये डेली की अपडेट्स है जो आप देख ही सकते हो। सो एप्पल का PDF जैसे ही आया वैसे ही हमने शेयर कर दिया। ब्राइटकॉम ग्रुप का भी जैसे ही PDF आएगा जो इसका रिजल्ट आएगा वी विल बी शेयरिंग इट हियर। सो आपको और किधर भटकने की ज़रूरत नहीं कि PDF किधर है किधर है किधर है। सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग अस हियर। सो आपको बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल नॉलेज भी हमारी तरफ से मिलना चालू हो जाएगी। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ग्रोइंग।